अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स? सब ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपनी अपनी गार्डनिंग में बिज़ी होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अब ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वेजिटेबल्स और जो सीजनली प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, वो सारे ग्रो किए जा रहे हैं। तो आज मैं आपको अपना ये गार्लिक ग्रो करने का थोड़ा सा प्रोसीजर बताऊंगी। तो ये देखिए, ये मैंने घर से ही वो लहसुन लिया है, तो इसके लिए अब मैंने इसको अलग अलग पीस कर लिए। अब इनको ये देखिए, इसमें ये हल्का सा होल करके, ये मेरी क्यारी है, ये देखिए, ये मेरी ये छत के ऊपर क्यारी बनाई हुई है इस तरह से। ये आप देखिए, इसमें मैंने ये लेमन का प्लांट भी लगा रखा है, ये टमाटर के भी लगा रखे हैं, इसमें ये न्याज़बो भी है। तो इसी तरह से डिफरेंट जो मौके की मुनासबत से प्लांट्स होते हैं, वो मैं इसमें ग्रो करती रहती हूँ। वो अगले निकाल लेती हूँ तो फिर मैं और लगा लेती हूँ। तो ये आप देखिए, ये मैंने होल बनाया, ये मेरे पास लहसुन है, इसका ये वाली जो साइड है, इसको हमने नीचे रखना है। ये देखिए, इसके अंदर हमने इसको हल्का सा रख के ऊपर से नरम हाथों से इसको हमने इस तरह से कर देना है। बहुत नीचे ज़मीन के अंदर बहुत नीचे नहीं लगाना आपने, और बस इसको ऊपर ही तरह रखना है, थोड़ा से ऊपर मिट्टी आए। तो अब तकरीबन 6 इंच का फासला आप रखेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, अब इसमें आप दूसरा पीस इसमें रख देंगे। ये देखिए, ये अब हमने ऊपर से ऐसे नरम हाथों से, मिट्टी आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए। ये मेरी क्यारी की मिट्टी माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट है, और इसमें मैंने इस तरह से किया था। ये अब देखिए, दूसरा ये 6 इंच का फासला। तो इसमें मैंने ये किया था कि ये प्लांट्स लगाने से पहले, ये 3 साल से मेरी क्यारी है बनी हुई, और ये आप देखिए, तो इसमें मैंने पहले नीचे सारा कूड़ा कचरा डाल दिया था, अपना घर का किचन वेस्ट जो होता है वो सारा इसमें मैंने डाल दिया था। काफ़ी सारा मैंने डाल के तो फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी। तो मिट्टी में भी गोबर खाद शामिल की थी, और उस वक़्त तो मैंने DAP भी शामिल की थी, लेकिन उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक खाद जो है ना यूज़ करना शुरू कर दी थी। फिर मैंने ये केमिकली खाद को ख़त्म कर दिया था। बस एक दफ़ा इसमें मैंने वो DAP के दाने मिक्स किए थे। तो बहरहाल उसके बाद मैंने गोबर खाद इसमें शामिल की कई दफ़ा, इसके बाद फिर इसमें कई दफ़ा राख शामिल की है। तो ये इस तरह से मेरी मिट्टी जो है ना, ये बड़ी सॉफ्ट बनी हुई है। बस ये आपने इसी तरह से ये 6-6 इंच के फासले के ऊपर ना, जहाँ आपको मुनासिब जगह नज़र आए दूसरे प्लांट्स की निस्बत, तो इस तरह से आपने इन सारों को ये लगा देना है। ये सारे पीसेज बस इसी तरह से सेम तरीके से आपने ये सारे पीसेज लगा देने हैं, तो जहाँ भी आपको सही जगह मिले। तो व्यूअर्स, अब आपने ये करना है कि जैसे ही आपके ये इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट होगी, तो फिर आपने स्प्राउटिंग स्टार्ट होने के जब इतने प्लांट हो जाते हैं ना आपके, कुछ 6 इंच के, तकरीबन 6 इंच ऊंचा हो जाता है, फिर आपने इसको कोई छुरी, कोई वो टूल लेके ना, गुडाई करने वाला, तो उसको ऐसे ऐसे आपने चारों तरफ से, इसके ये मैंने लगाया ना, तो इसके आपने चारों तरफ से ऐसे गुडाई कर देनी है। जब आपकी गुडाई हो जाएगी अच्छे तरीके से, तो फिर आपने इसके ऊपर ये सारे वो वुड ऐश होती है ना, लकड़ियों की राख या गोबर की राख जला के जो बनाते हैं, किसी भी चीज़ की राख जो है ना, वो आपने इसके ऊपर अच्छे तरह से डाल देनी है। बेशक वो लहसुन के ऊपर भी डाल जाए, कोई हर्ज नहीं इसमें। तो वो ऐसे ही आपने सारा ऐसे करके, ये नहीं कि यहाँ ही बस डालनी, आपने बस मुट्ठी पकड़नी और ऊपर सारी क्यारी के अंदर वो आपने डाल देनी है, जहाँ जहाँ आपका लहसुन लगा हुआ है। हर 15 दिन के बाद आपने ये अमल करना है। हर 15 दिन के बाद इसकी गुडाई करें यहाँ से, इसी तरह से फिर आप वो राख डाल दें उसके ऊपर से, और पानी का छट्टा आपने हर रोज़ लगाना है इसको। पानी जो है वो इसको आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है, लेकिन इसका सूखने भी नहीं देना है। गीला गीला मिट्टी जो है वो आपकी ये इस तरह से, जिस तरह से अब है ना, ये बारिश होके हटी थी, तो ये अब मिट्टी नज़र आ रही है, तो वो आपने इसी तरह से मिट्टी जो है ना, ये मॉइस्ट रहनी चाहिए। तो बस यही इसका प्रोसीजर होता है। अब आप इसको लहसुन को लगा रहने दें। इसके प्लांट्स इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, तकरीबन 1 फीट तक ऊंचे चले जाते हैं, बल्कि इससे भी बाद दफ़ा ऊंचे ही हो जाते हैं। तो बस फिर आपने इसको अप्रैल या मई के महीने में निकालना है। तो मेरा जो लहसुन था, लास्ट ईयर भी मैंने ग्रो किया था,
तो मैंने उसको इस तरह से लगाया, इसी तरह से सेम तरीके से लगाया था। और फिर मैंने इसी क्यारी में ये देखें आप टमाटर भी लगाए हुए हैं ना, तो तब भी मेरे टमाटर बहुत ही ज्यादा, क्यारी ने सारी जगह मेरी क्यारी की टमाटरों ने घेर ली थी। तो फिर मुझे वो लहसुन जो है वो अप्रैल के मंथ में निकालना पड़ा था। बहरहाल वो भी बड़ा अच्छा बन गया था, लेकिन उतनी वो ग्रोथ को नहीं पहुंच सका था जितना कि वो मई के महीने में निकालने से पहुंचता। यानी मैं कुछ टाइम और दे देती तो वो फिर ज्यादा बड़ा हो जाता। तो यही इसका प्रोसीजर होता है, इसका और कोई प्रोसीजर नहीं है। मैं इसी तरह से ग्रो करती हूँ, उससे पहले भी तो अब भी, तो इस साल भी इसी तरह से ग्रो किया है और इस तरह से ही करना है। और अगर आप लोग भी करना चाहें तो आप लोग भी इसी तरह से ग्रो कीजिएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी इसके बारे में जो भी प्रोसीजर है वो समझ आ गई होगी। तो इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि आप अगर आपको वो ईंटों का जो चूरा होता है ना, जिसको केरी भी कहते हैं, अगर आप मिट्टी में वो शामिल कर लें, मतलब मेरी तो अब मिट्टी इसमें रेडी है, बहुत से प्लांट्स लगा रखे हैं ना। अब मेरे पास वो चीज़ मौजूद भी नहीं है, ना ही मुझे कोई ला के देने वाला है। तो अगर आप को अवेलेबल हो तो आप वो मिट्टी इसके अंदर ज़रूर शामिल करें। मिट्टी में वो नीचे पहले मिट्टी थोड़ी सी ऊपर से उखाड़ लें, फिर उसमें नीचे वो डाल के, फिर ऊपर ये मिट्टी डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर लहसुन का पीस जो है ना वो आप इसके अंदर रख दें। तो फिर आपके लहसुन की ग्रोथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो व्यूअर्स, एक पॉइंट की बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपके पास ये राख अवेलेबल ना हो तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट डाल लीजिएगा। ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप राख ही डालें, क्योंकि ये राख इसका जो है ना बहुत लाजमी जुज़ होता है। तो अगर आपके पास ना हो तो मजबूरन फिर आप वर्मी कंपोस्ट डाल लीजिएगा। तो व्यूअर्स, मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।